गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। आज मैं आपके लिए 12th क्लास 12वीं क्लास का एक चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग द्वारा लिखा गया। बच्चों इसके मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ और ध्यान देना, आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, आप क्वेश्चन लेते हो, मास्टरमाइंड पकड़ते हो, डाइजेस्ट पकड़ते हो, क्वेश्चन को याद करते हो। तो बच्चों याद करने वाली प्रक्रिया से बचें, आपको याद नहीं करना है। तो बच्चे मैंने साथ में हिंदी लिख दी है, क्वेश्चन का आंसर ये हिंदी में लिखा हुआ है और इस हिंदी से मैं इंग्लिश में बना करके आपको दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन की हिंदी से इंग्लिश कैसे बन जाएगी। आप साथ साथ कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखते जाइए। प्लीज़ फटाफट निकालो अपनी कॉपी और पेन और लिखना स्टार्ट करिए। आइए मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन लगभग 100% एग्जाम में आने की संभावना रहती है और आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपके पेपर में भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन कौन सा है? लॉन्ग क्वेश्चन है। What could be some of the reason for the migration of people from village to cities? यानी कि गांव से शहर में जाने के लोगों के ऐसे कौन से कारण हैं कि लोग गांव से शहर में चले जाते हैं, वो रीजन बताने हैं। तो लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर में यही बताया गया है कि जो उनका स्प्रिंग है, उनका मौसम है, उनका कैसे खो जाता है, यानी कि उनका जीवन बचपन कैसे खो गया था, उसमें स्टूडेंट का वो सब बयान किया गया। मैं लेसन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मेरा मुद्दा क्वेश्चन पे है। चलो क्वेश्चन पे ही रहते हैं हम लोग। तो देयर आर सम रीजन्स, कह रहा कुछ रीजन है फॉर द माइग्रेशन हो जाने के, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने को माइग्रेट बोलते हैं, पलायन कर जाना। माइग्रेशन ऑफ द पीपल, लोगों का, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, यानी कि गांवों से शहर के लिए, काय के लिए? गांवों से शहर के लिए जाने के लिए। तो बच्चों ये कारण बता रखे हैं कुछ, उन कारणों को आप साथ साथ लिखते जाइए। कह रहा गरीब लोग, ध्यान दें, गरीब लोग गांव से शहर में रोजगार पाने के लिए चले जाते हैं। तो बच्चे साथ साथ ट्रांसलेट करते जाइए मेरे साथ साथ, आप लिखते रहे। वेल डन, कम ऑन, निकाल लीजिए कॉपी। गरीब लोग क्या बोलेंगे? द पुअर पीपल। बच्चे गरीब लोग चले जाते हैं, तो जाने की इंग्लिश क्या है? आप मूव भी लगा सकते हैं, मूव कर जाते हैं, या माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि पलायन कर जाते हैं। क्या करने के लिए? हाँ, पलायन कर जाते हैं। कहाँ से? गांव से शहर में। माइग्रेट टू गेट जॉब पाने के लिए चले जाते हैं। कहाँ से कहाँ चले जाते हैं? गांव से। तो से के लिए बच्चे लगाते हैं फ्रॉम मैंने से। एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए जब दूर हटते हैं तो उस टाइम पे फ्रॉम लगाते हैं। अगर आप किसी जगह पर जाते हैं तो टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। अलग हटने की अवस्था में फ्रॉम और वहां पर जाने की अवस्था में टू का यूज किया जाता है। प्रेपोजिशन के लेक्चर में मैं समझाऊंगा आपको कहां पर प्रेपोजिशन लगती हैं। फ्रॉम द विलेजेस, बच्चे कहां के लिए? टू सिटीज। समझ आ गया बच्चों? टू सिटीज, गांव से शहर के लिए। क्लियर हो गया? एक लाइन लिख लीजिए आप साथ साथ। दूसरी देखते हैं, कुछ लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं होती है। कुछ लोगों के पास, तो सब्जेक्ट कौन है बच्चे यहां पर? कुछ लोग, सम पीपल don't have land for, खेती करने के लिए, for फार्मिंग, यानी कि कृषि करने के लिए जमीन नहीं होती है। इसलिए, यानी कि सो बेटे पहले से लिखा हुआ है, इसलिए सो उन्हें कार्य करने के लिए शहर में जाना पड़ता है। उन्हें काम करने के लिए शहर में जाना पड़ता है, तो उनकी मजबूरी बन जाती है। तो मजबूरी के केस में आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। दे हैव टू, क्या बोलेंगे बच्चे? बोलते रहो, शाबाश। दे हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ता है, या माइग्रेट,
दे हैव टू माइग्रेट, यानी कि उन्हें पलायन करना पड़ता है कहाँ से, गांव से शहर के लिए, या शहर में जाना पड़ता है। फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द विलेजेस, गांवों से कहाँ के लिए, टू सिटीज, टू सिटीज। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? साथ साथ नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैं साइड में हूं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी किसी बात की नहीं, आराम से पढ़िए। तीसरा पॉइंट कह रहा है गांव में उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती है, गांव में उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो जब बंदे को पूरी सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वहां से हटेगा, उस जगह पर जाएगा जहां पर उसे अच्छी सैलरी मिलती हो। आजकल देखते होंगे आप, जहां इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं लोग, गांव से हट करके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले जाते हैं गांव में, कहां पर उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें दे डोंट गेट, उन्हें नहीं मिलती है, उन्हें नहीं दी जाती है। दे डोंट गेट प्रॉपर वेजेस, वेजेस मैंने मजदूरी, दे डोंट गेट प्रॉपर वेजेस। कहां पर बच्चे बोल दो शाबाश, इन द विलेज, गांव में, इन द विलेज, गांव में उन्हें प्रॉपर मजदूरी नहीं मिलती है। अतः के लिए क्या लगा, कोई बोलो शाबाश, सो लगा सकते हैं, चाहे आप देयरफॉर लगा दीजिए, इसलिए उन्हें गांव से शहर में जाना पड़ता है, इसलिए दे हैव टू माइग्रेट, जाना पड़ता है या पलायन करना पड़ता है बच्चे, दे हैव टू माइग्रेट, या आप बोल देंगे दे हैव टू मूव, उन्हें वहां से मूव करना पड़ता है, हटना पड़ता है। दे हैव टू माइग्रेट, कहां से बच्चों बोलते रहिए, शहर से, सॉरी गांव से, कहां पर, शहर में, गांव से, तो से के लिए फ्रॉम, क्या लगा आपने, फ्रॉम द विलेजेस टू सिटीज। समझ आ गया बच्चे, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या करेंगे तो नेक्स्ट देखिए, कुछ गरीब एवं कमजोर लोग गांव में अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं पाते हैं। अगली लाइन में एक्सप्लेन करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए बच्चों, शाबाश। कह रहा कुछ गरीब some poor and weak people अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं पाते हैं। कहां पर, गांव में नहीं पाते हैं। डोंट गेट their children insecure सिक्योर नहीं पाते हैं। कहां पर बच्चे, इन द विलेज, समझ आ गया नहीं आ गया? तो कह रहा है इसलिए वे गांव से शहर में चले जाते हैं, इसलिए देयरफॉर इसलिए दे माइग्रेट, यानी कि वो पलायन कर जाते हैं। माइग्रेट मैंने पलायन कर जाना। दे माइग्रेट फ्रॉम द विलेज, गांव से, कहां पर बच्चे, शाबाश, टू द सिटीज। डन, समझ आ गया? नेक्स्ट देखें आप, कुछ अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए
पढ़ाने के लिए गांव से शहर में पलायन कर जाते हैं कुछ अमीर लोग। क्या बोलेंगे? कुछ अमीर लोग। होता क्या है कि अगर गांव में सारे एक गरीब परिवार के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ अमीर लोग आ जाएं तो उनको क्या लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ पर सही एजुकेशन नहीं ले पा रहे, इसलिए उनको गांव से हट के वो शहरों में आ जाते हैं जहाँ पर उनके मतलब के या उनके समझ के अनुसार स्कूल मिल जाते हैं, इसलिए भी छोड़ करके उनको वहाँ से आना पड़ता है। कुछ अमीर, some rich people क्या कर देते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए some rich people माइग्रेट पलायन कर जाते हैं। क्या करने के लिए? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहाँ से बच्चे? गांव से शहर में। फ्रॉम द विलेज कहाँ पर? टू द सिटीज। क्लियर स्टूडेंट्स? ये साथ साथ नोट करते रहिए आप, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट में इसका कॉन्सेप्ट है, कह रहे कुछ पढ़े लिखे लोग अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए गांव से शहर में चले जाते हैं। मैं लिख दे रहा हूं साथ साथ लाइन, देखते रहिए। कुछ पढ़े लिखे लोग, क्या बोला मैंने? कुछ पढ़े लिखे लोग, लिख लीजिएगा, मैं लिखा नहीं है। कुछ पढ़े लिखे लोग अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए गांव से शहर में चले जाते हैं। लिख दे रहिए। some educated people या person, some educated person people माइग्रेट पलायन कर जाते हैं टू मेंटेन स्तर बनाने, मेंटेन क्या करने के लिए? टू मेंटेन अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए। टू मेंटेन देयर लिविंग स्टैंडर्ड, अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए वहां से वहां चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक लॉन्ग क्वेश्चन ट्रांसलेट किया था मैंने, आपने सबने लिख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन खुद समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चे मैं आपके सामने ट्रांसलेट करता हूँ, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप पूरे कॉपी में नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ द फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। यानी कि एक बंदे को गरीब बनाए रखने के लिए वो ऐसी कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है कि जो एक इंसान लगातार गरीब ही बना रहता है, उनके बारे में जिक्र किया गया है। वो आपको सबसे पहले आपको हिंदी में ये नोट कर लीजिए, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है साथ साथ, और कोशिश करना कि जैसे मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसे ट्रांसलेट करिए। अगर आपको ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो मेरे ग्रामर के चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको पढ़िए, आपको अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। कह रहा देयर आर सम रीजन्स विच कंस्पायर कीप दी वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। कह रहा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इंसान वहाँ पर काम करने वाले लोग उसी फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। सबसे पहले कौन सा बताया? गरीबी का जाल। तो गरीबी की जाल की बेटे इंग्लिश आती है दी ट्रैप ऑफ पॉवर्टी। बहुत सारे बच्चे आप ये लिख सकते हैं दी वेब ऑफ पॉवर्टी। क्या लिख सकते हैं? दी वेब ऑफ पॉवर्टी। कह रहा वे लोग, ध्यान देना बच्चे, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके ग्रामर से क्लियर कराऊंगा। कह रहा वे लोग जो, तब देखते रहिए जो शब्द आया है इसकी इंग्लिश आपको क्या लिखनी होती है? बोलेंगे दोज, यानी कि वे लोग या दे पीपल, दोज पीपल, दोज हु, क्या लगाएंगे?
हु जो चूड़ी के कारखाने में काम कर रहे हैं, हु आर डूइंग वर्क इन, कहां पर काम कर रहे हैं बताइए बेटे, शाबाश बोलते रहिए, इन द बेंगल इन द बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी के कारखाने में काम कर रहे हैं, वे गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। तो बेटे यहाँ पर वे का जिक्र हो चुका है, ये आपका दोज आ चुका है, दोबारा वे आया आपको नहीं लिखना है, सिंपल लिख दिए आर, क्या लिख देंगे, आर फंसे हुए हैं, आर CAUGHT कॉट, कॉट मैंने फंसना, कैच मैंने फंसना, फंसे हुए हैं कहाँ पर, गरीबी के जाल में। फिर ये लिख दीजिए इन द ट्रैप, इन द ट्रैप, इन द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी। डन बच्चे समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, वे कुछ करना चाहते हैं, टेंस की ओर आ जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना दीजिए आप, वे कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू डू, करना चाहते हैं क्या कुछ, दे वांट टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन के लिए क्या लगाएंगे आप, बट, कह रहा गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं, के कारण की इंग्लिश आप लगा दीजिए ड्यू टू, क्या लगाएंगे बेटे, ड्यू टू, क्या ड्यू टू, क्या बोलो शाबाश, ड्यू टू गरीबी इनकी पॉवर्टी, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं, दे कैन नॉट, दे कांट डू, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, दे कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वे अपने बारे में सोचते हैं, अगली लाइन, वे अपने बारे में सोचते हैं कि वे केवल चूड़ी की फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं, वे अपने बारे में सोचते हैं, तो वो सोचते हैं दे थिंक, वो सोचते हैं दे थिंक्स, खुद के बारे में, अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट देमसेल्व्स, यानी कि खुद के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं बच्चे बोलिए शाबाश, कि दैट वे केवल चूड़ी की फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं, दे कैन डू ओनली वर्क, दे काम कर सकते हैं कहाँ पर, केवल चूड़ी की फैक्ट्री में, इन द बेंगल इंडस्ट्री। बच्चे ध्यान देते रहिए, मैं साथ साथ बना रहा हूँ, आप लिखते भी रहिए, फिर मैं बिल्कुल थोड़ा 1 सेकंड के लिए पास हटूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में लिख लेना, पहले समझने की कोशिश करो। समझ आ गया बच्चों। कह रहा गरीबी ने उनके आत्मसम्मान की भावना को कुचल दिया है, तो नोट कर लिया बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें आप, साथ साथ लिख लें। देखो, गरीबी ने उनके आत्मसम्मान की भावना को कुचल दिया है, तो किसने कुचल दिया है, यानी कि वे कुचले जा चुके हैं, दे हैव बीन क्रश्ड, वे कुचले जा चुके हैं, काय से, बाय पॉवर्टी। क्लियर हो गया। गरीबी ने, अब हम सब्जेक्ट बनाते हैं गरीबी को, किसको बनाते हैं, गरीबी को। तो देखें, आप ऐसे लिख दिया आपने, अब चलेगा, लिखिए द पॉवर्टी
हैज, देखिए गरीबी ने कुचल दिया है, द पॉवर्टी हैज क्रस्ड, गरीबी ने कुचल दिया है, किसको कुचल दिया है? उनके आत्मसम्मान की भावना को, देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। समझ आ गया बच्चे? आपने ऊपर वाला वाक्य लिखना है, ये भी लिख देंगे, सही है। दे हैव, वे कुचले गए हैं गरीबी के द्वारा, गरीबी ने उनकी आत्मसम्मान की भावना को कुचल दिया, इससे इंग्लिश ही मैंने बना दी। उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है जो उनकी मदद कर सके। आज की तारीख में होता है ना कि हमारे बीच में अगर कोई लीडर है, नेता है, तो वो जाता है हमारी रिक्वेस्ट को, डिमांड्स को लेकर के सामने, फिर हमारी मांगे पूरी होती हैं। तो उनके बीच में कोई नेता नहीं है। देयर इज नो लीडर, देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है, हु कैन हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके। देखो नेक्स्ट देखें बच्चे, कह रहा वे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस है। दे से मैंने कहना, दे से वो क्या कहते हैं कि यदि, इफ, वे अपनी समिति बनाते हैं, यानी कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट स्तर पर, तो इफ दे ऑर्गेनाइज्ड, खुद को, themselves, वे स्वयं को अगर स्वयं की कोई समिति बनाते हैं तो के लिए आपने क्या लगा दिया बेटे? कॉमा। जब इफ आता है इसके साथ तो आता है तो कॉमा लगाते हैं। तो पुलिस उन्हें पीटेगी, तो सिंपल में पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, वे पीटे जाएंगे, दे विल बी बिटन, दे विल बी बिटन, पीटे जाएंगे, किल्ड, मारे जाएंगे, घसीटे जाएंगे, हाउल्ड मैंने घसीटना, दे विल बी बिटन, किल्ड, हाउल्ड एंड, और जेल में डाल दिए जाएंगे, पुलिस उनको जेल में डाल देगी, एंड ड्रैग मैंने जेल में डाल देना, या सेंट मैंने भेज देना, एंड सेंट टू जेल, किसके द्वारा बच्चे? बाय पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा? बाय पुलिस। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आप नोट कर लें, शाबाश, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा, नोट करते जाइए। हिंदी से अंग्रेजी बना रहा हूं और आगे बताता हूं, और भी इसके एक दो रीजन है स्टूडेंट्स। लास्ट ऑप्शन था इसका भ्रष्ट चक्र। पहला था गरीबी का जाल, गरीबी की जाल में लोग कैसे फंसे थे। अब भ्रष्ट चक्र के बारे में कह रहे दलाल, पुलिसकर्मी, जो कानून के रखवाले और अधिकारियों ने उन गरीबों को अपने जाल में फंसा रखा है और अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देते हैं। आपने अपनी रियल लाइफ में देखा होगा कि अगर आपको कोई काम करवाना है तो बीच वाला बंदा कहता लाओ मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। अगर आपको लाइसेंस बनाना है ना तो आप सीधा भी आरटीओ ऑफिस में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीच में जो है ना दलाल, वो क्या कहते हैं कि लाओ मैं आपका काम कराऊंगा, वो फिर आपसे पैसे खाते हैं। समझ गए? आप पुलिस चौकी चले जाइए तो बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि बहुत सारे काम आपके वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो फिर पुलिसकर्मी भी कुछ ऐसे हैं जो फिर कह देते हैं कि लाओ हम आपका काम करवा देंगे, वो काम करवाने के पैसे ले लेते हैं। हाँ, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। इस चैप्टर में भी सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की एग्जाम्पल दी है कि उनकी वजह से भी इंसान गरीबी के जाल में फंसा रहता है। ठीक है, कह रहा दलाल, कौन लोग? मिडिल मैन, दूसरे कौन? पुलिसकर्मी, पुलिसमैन। ठीक है, जो पुलिसमैन
हु कीपर्स ऑफ द लॉ, ऑफ द कानून के रखवाले, एंड ऑफिसर्स अधिकारियों ने, ऑफिसर्स अब उन्होंने फंसा रखा है, फंसाने के लिए आप लगाएंगे इंट्रैप्ड, क्या लगाएंगे इंट्रैप्ड, उनको फंसा रखा है, इंट्रैप्ड दोज पुअर, उन गरीबों को, दोज पुअर कहां पर करा, अपने जाल में, इन देयर, इन देयर ट्रैप, अपने जाल में फंसा रखा है, और एंड वे अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देते हैं, एंड दे डोंट, कौन लोग दे, ये सभी, एंड दे डोंट लेट देम गो आउट, कहां से, फ्रॉम देयर ट्रैप, यानी कि वो अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देते हैं। और उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ और क्वेश्चन को लिख लें। इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, ताकि इंटर क्लास का हर बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। और आगे से आप मांग डिमांड ये भी करें कि मैं कौन सा क्वेश्चन लेके आऊँ, लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर आप तक बच्चों पहुंच सके। ग्रामर और रीडर दोनों साथ साथ पढ़ा रहा हूं। आप चैनल पे जाकर के ग्रामर के चैप्टर भी ले सकते हैं। इनको हमने कैसे बनाया है, बिना ग्रामर के ट्रांसलेशन नहीं होती है। हाँ, बोल आप सकते हैं, हो सकता है जैसा भी आपने बोला सामने वाला समझ गया, लेकिन जब बात ट्रांसलेशन करने की आती है तो आपको एक उचित ग्रामर ही आनी चाहिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। शिक्षा के साथ सदा जुड़े रहने के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। थैंक्स।